हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जेकेएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जेके पुलिस ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जो कि सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है कि या इसका जो है वो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, पहले जो है रिटन होगा, फिर इसके बाद जो है फिजिकल होगा और बाकी जो भी है क्राइटेरिया दिया गया है। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी जिसमें सिलेबस बाकी चीज़ें मेंशन की गई होगी। तो उसमें जो है 800 प्लस जो है पोस्ट्स हैं। तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ पर जो है कोर्स चल रहा है, आप सभी जानते हैं, जे एंड के पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर जो है आज लेक्चर 6 होगा जहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, जब ऑफिशियल आएगा सिलेबस तो हम उसके रिलेटेड ही पढ़ेंगे। लेकिन जो पुराने एग्जामिनेशन को अगर देखा जाए उनमें जो है एक पॉलिटी का सेक्शन रहता है, तो एक कॉमन है। तो इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने पहले जो है इन पॉलिटी पे एक वीडियो अपलोड किया, फिर सेकंड वीडियो अपलोड हुआ, थर्ड हो गया और इसमें जो है हमारा फोर्थ वीडियो है, फिर फिफ्थ है। और आज जो है मुझसे आगे जो है पढ़ने वाले हैं। आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 6 होगा। तो आज लेक्चर नंबर 6 में हम इंडियन पॉलिटी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि जो है बेटर रिवीजन भी हो सके आपकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट कॉन्सिस्ट ऑफ, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप अपना स्कोर जो है वो एनालाइज करेंगे लास्ट पे कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने करेक्ट किए हैं। तो क्या पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा होता है? क्या पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा होता है? या ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा एंड कौंसल मिनिस्टर, या ऑप्शन डी है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेरे आंसर बताने से पहले आप जो है इसे एक बार ट्राई कीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? तो यहाँ पर पूछा गया है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होगा। तो बताइए कि क्या फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। क्या गवर्निंग होता है, या कलेक्टिंग टैक्सेस होता है, या लॉ मेकिंग होता है? तो हम सभी जानते हैं जो पार्लियामेंट होती है वो कंट्री के लिए लॉ बनाती है। तो लॉ मेकिंग जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फ्लोइंग कैन पार्टिसिपेट ऑन प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट? दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है हु अमंग द फ्लोइंग कैन पार्टिसिपेट ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या नन ऑफ दीज? सो बताइए हु कैन पार्टिसिपेट ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो सही आंसर यहाँ पर हमारे पास अटॉर्नी जनरल होने वाला है। तो ठीक है, तो याद रखेंगे जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो स्पीक कर सकता है पार्लियामेंट में और वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इट कैन आल्सो टेक पार्ट इन द जॉइंट सिटी ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का अटॉर्नी जनरल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द पार्लियामेंट सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर? तो बताइए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो है वो क्या होगा। द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, टू द जुडिशरी, टू द लेजिस्लेचर, या नन ऑफ दिस? तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्स? तो बताइए वह जो राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस होता है ऑफ द पार्लियामेंट, इसके जो है वन थर्ड मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। बट वो कब रिटायर होते हैं, क्या हर साल रिटायर होते हैं, एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, या एवरी 4 ईयर? करेक्ट आंसर जो होगा वो एवरी 2 ईयर होगा। हर 2 साल के बाद जो है वन थर्ड मेंबर रिटायर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है द हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज द, तो बताइए यहाँ पर जो हेड होता है इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम का वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है या स्पीकर ऑफ द राज्यसभा है? तो हेड होता है इंडियन पार्लियामेंट का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली? सही आंसर होने वाला है लोकसभा। इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा। तो उम्मीद है कि आप ठीक किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है who has the right to convene the joint session of the two houses of the parliament in India? Who has the right to convene the joint session of the two houses of the parliament of India? तो ये राइट जो है वो किसके पास होता है कि वो जॉइंट सीटिंग जो है वो बिठा सके? तो ये प्रेसिडेंट के पास होता है। तो इसका सही आंसर प्रेसिडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 How long can a person remain a minister in India without being parliament? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या होगा? ठीक है, हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन रिमेन अ मिनिस्टर इन इंडिया विदाउट बीइंग द पार्लियामेंट? तो इसका सही आंसर 6 मंथ होगा। आप सभी जो है वो जानते होंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है द राज्यसभा मेंबर मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, तो यहाँ पर बताइए राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं दे मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, कितनी एज वाला राज्यसभा का मेंबर बन सकता है? 30 ईयर्स वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं क्या वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं या स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द इन द इंडियन पार्लियामेंट में अपर हाउस हैज मोर पावर देन द लोअर हाउस, बोथ द हाउसेस हैव को इक्वल पावर, नन ऑफ दिस, या लोअर हाउस हैज मोर पावर? तो हम सभी जानते हैं जो लोअर हाउस होते हैं उसके पास कुछ पावर ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? तो इसका आंसर आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 जो है इंडियन अपर हाउस इज नोन एज, इंडियन अपर हाउस को क्या कहा जाता है? ठीक है, लोअर हाउस हमने देख लिया, तो अब अपर हाउस की बारी है कि इंडियन अपर हाउस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो बनाया है इस तरीके से बनाया है ताकि आप सभी जानते होंगे कि राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है, बट यहाँ पर राज्यसभा जो ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दिस ऑप्शन में लिख दिए गए हैं। बट आप यहाँ पर देखेंगे जो काउंसिल ऑफ द स्टेट है ये राज्यसभा ही होता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो काउंसिल ऑफ द स्टेट होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है इन द पार्लियामेंट सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, तो पार्लियामेंट सिस्टम में जो है एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो किस चीज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे? ठीक है, तो डायरेक्टली टू द पीपल, टू द लेजिस्लेचर, टू द जुडिशरी, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? टू द लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इन इंडिया इज स्लॉटेड फॉर, तो पहला जो आवर होता है इन एवरी पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो किसके लिए स्लॉट जो होता है वो किसके लिए होता है? 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, डिबेट आवर होता है। तो वो पहला जो आवर होता है उसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच हाउस द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, तो मनी बिल जो है किस हाउस में पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो बताइए मनी बिल जो है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में या बोथ ए एंड बी में? इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा?
तो इसका सही आंसर लोकसभा होगा। तो मनी बिल जो है पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा मेंबर का टेन्योर कितना होता है? ठीक है, तो ये हम सही आंसर 6 ईयर होगा। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 6 ईयर जो होता है वो टेन्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया इज हैविंग इंडिया में कौन सा सिस्टम होता है? बाई पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? तो इंडिया इज हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, तो इसके बारे में हमने भी पढ़ा कि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट से कौन सा जो है वो डील करता है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा पार्ट डील करता है? तो इसमें पार्ट 5th होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग अ डैश डैश। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो रेजिग्नेशन जो होते हैं वो किसे देते हैं? तो सही ऑप्शन जो होगा वो चेयरमैन को देते हैं। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उससे वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की पहली विमेन स्पीकर कौन थी? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो मीरा कुमारी होगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स, जितने ही यहाँ पर हमने क्वेश्चन किए वो सभी के क्वेश्चन के आपने 23 क्वेश्चन हमने किए, इसमें से आपका हर कोई जो है क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि लेवल जो था काफी लो था। लेवल 1 के क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं पुलिस के एग्जामिनेशन में, कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में, तो उसी लेवल के क्वेश्चन जो है करवाए गए। तो अगर वीडियो पसंद आई अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, इन्हें जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा वो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।